इंसान को ना जब भी कोई नया काम करता है, नया जगह शिफ्ट होता है, तो थोड़ा समय लगता है एडजस्ट होने में। आप देखो, जब आप गाड़ी भी चलाना शुरू करते हो ना, तो तुरंत आपका स्किल नहीं आ जाता है, गाड़ी चलाने का स्किल नहीं आ जाता है, हाथ आपका कांपता है। गाड़ी जो है ऐसा लगेगा हिल रहा है, जैसे लगता है भूकंप वाले शहर में, टाउन में आप गाड़ी चला रहे हो। बहुत प्रैक्टिस के बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर वो स्किल आ जाती है, फिर ऑटोमेटिकली आपका जो क्लच ब्रेक रेस है वो चीज़ पे कंट्रोल हो जाता है। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ भी। जीवन में हमारे बहुत सी घटनाएं होती हैं, तो जब वो घटनाएं होती है ना, तो उसके बाद माइंड को भी एक्सेप्ट करने में, जीवन में एडजस्ट करने में समय लगता है। जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल हो, बच्चा है, वो शुरू से माँ बाप के साथ रहा, आज वो +2 कर लिया, हॉस्टल में गया, वहाँ का एक अलग माहौल है। अब आपकी उम्मीद एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हमारी क्या होती है, एज ए मदर हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है, बच्चा मेरे हिसाब से चले, मुझे जब आए फ़ोन करे, मुझे हर कुछ बताए। हो सकता है बच्चा के ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर हो सकता है वो अपने आप को कोरिलेट कर ही नहीं कर पा रहा हो। बहुत बार होता है कि इंसान समस्या से ग्रसित रहता है, तो उस समय उसे मोबाइल देखने का भी मन नहीं करता है, वो स्विच ऑफ करके रखता है या साइलेंट करके छोड़े रहता है, क्योंकि वो भी गहन चिंतन में रहता है। उसको भी एक नए माहौल में एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा जीवन को समय देना चाहिए। एज ए मदर, एज ए पेरेंट्स होता क्या है कि हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, कभी कभी उग्र भी हो जाते हैं कि पता नहीं मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। एक्चुअली उस जगह पे समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हो सकता है बच्चा किसी दूसरी परेशानी से उलझ रहा हो। बहुत बार मूड भी ऑफ होता है, क्योंकि घर में जब इंसान रहता है तो आपस में बातचीत करता रहता है। अच्छा बात, अच्छा रिश्ता के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब कम्युनिकेशन अच्छा रहता है ना, जब कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, तब होता क्या है कि मन भी हाँ शांत रहता है। अच्छा कम्युनिकेशन होने से जब हम बात करते हैं तो मन भी हमारा शांत रहता है, और मन हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चलता रहता है। लेकिन जब बच्चा दूर रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो होता क्या है ना कि हम कुछ और सोचते रहते हैं, दिमाग परेशान रहता है। और जब दिमाग परेशान रहता है ना, तो उस समय किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है। जीवन का सबसे बड़ा फैक्ट यही है। इसलिए हमें जीवन को समय देना चाहिए, थोड़ा सोचने का, समझने का। गाड़ी भी चलाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में हमें। और एक चीज़ और आप नोटिस करना, जब आप इस गाड़ी को चलाते चलाते किसी दूसरे गाड़ी को भी चलाना शुरू करते हो, तब भी आपके हाथ कांपते हैं। जैसे पहले मैं वैगन आर चलाती थी, अब मेरे पास एक दूसरी मॉडल की गाड़ी आ गई है, निसान की गाड़ी आ गई है, तो वो गाड़ी मुझसे चलता ही नहीं है, तो मैंने छोड़ ही दिया। क्योंकि जब भी मैं चलाना शुरू करती थी, रोड पे लेके जाती थी, गाड़ी कम चलाते थे, मुझे फ़ाइन ज़्यादा भरना पड़ता था, क्योंकि उसके जो क्लच ब्रेक ऑटोमेटिक सिस्टम है वो हम समझ नहीं पाते, तो अभी तक नहीं समझ पाए। तो हम बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हर कुछ मेरे हिसाब से करे, मेरे हिसाब से चले। जीवन में होता क्या है ना कि थोड़ा समय देना पड़ता है। जब हम जीवन को हाँ, जब हम जीवन को समय देंगे ना, तब हम समझ पाएंगे कि लाइफ में क्या हो गया, कैसे हो गया। और जीवन को ना सामने वाले को भी समझने का हमें मौका देना चाहिए। बहुत बार हम किसी को मैसेज करते हैं, रिप्लाई नहीं आता है, तो हम गलत सोचना शुरू करते हैं, अरे बहुत घमंडी हो गया है, बहुत प्राइडी हो गया है, मेरा बात नहीं सुनता, XYZ बस सोचते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, दिमाग पे बहुत बुरा असर डालती हैं, दिमाग पे बहुत बुरा असर डालती हैं, और हम एक निगेटिव थॉट्स की सीरीज में बजा के बन जाते हैं। तो आप ये समझो कि हो सकता है वो इंसान किसी परिस्थिति और परेशानी से जूझ रहा हो सकता है वो फ़ोन नहीं उठा रहा हो सकता है उसके पैर में फ्रैक्चर हो, हाथ में फ्रैक्चर हो, या किसी दूसरी भयानक समस्या से ग्रसित है। वो हो सकता है अपनी बात से आपको परेशानी नहीं करना चाह रहा हो, बहुत बार होता है। इसलिए लाइफ में ना थोड़ा समय दो सबको समझने का, ढलने का, सामने वाला को भी। एकाएक उद्विग्न भी नहीं होना चाहिए, ना ही जीवन के प्रति बहुत परेशान होना चाहिए। जीवन की गति होती है वो अपनी गति से ही चलती है, ठीक है, आपके हमारे चाहने से नहीं होता है। हाँ, लेकिन मन का काम है परेशान होना। मन नकारात्मक बातें सोचता है, नेगेटिव बातें सोचता है, इधर उधर की बातें सोचता रहता है, परेशान होते रहता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना कि जैसे जैसे समय बीतता है ना, इंसान के अंदर मैच्योरिटी आने लगती है। तो बच्चा भी हॉस्टल में रहता है, मेरा बच्चा भी हॉस्टल में है, तो उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। जब मैच्योरिटी आ जाएगी ना, तो जीवन को खुद ही समझने लगेगा, परखने लगेगा, और सब कुछ उसके अंदर विचार आने लगेंगे कि अच्छे हमें माँ को भी देखना है, अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी सिबलिंग है, बहन है, भाई है, उसको भी देखना है। वो जीवन को समझ जाएगा। इसलिए लाइफ को थोड़ा टाइम दो, माइंड सेट कर जाएगा, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बच्चे के भी माइंड में एक स्किल आ जाता है रिश्ता चलाने का।